बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना बाग था, जिसे लोग चुड़ैल वाला बाग कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां रात के समय कोई इंसान अकेला जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। उस बाग के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं उसी पेड़ पर एक चुड़ैल का वास था। गांव के युवक अक्सर इस बात को मजाक समझते थे। उनमें से एक था राकेश, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों के बीच हिम्मत दिखाने के लिए उसने रात को उस बाग में जाने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव नींद में डूबा था, राकेश हाथ में टॉर्च लेकर बाग की ओर चला। जैसे ही उसने बाग के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा थॉट फॉर बारहसा शुरू हुई। राकेश ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई अदृश्य साया उसके चारों ओर मंडरा रहा हो। लेकिन वह हंसते हुए आगे बढ़ा, खुद को समझाते हुए कि यह सब बस मौसम की करामत है। टॉर्च की रोशनी में बाग के पुराने पेड़ों की टहनियां विचित्र आकृतियां बना रही थीं, मानो वे जीवित हों और उसे देख रही हों। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही राकेश ने रुक कर और नजर दौड़ाई। पेड़ की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थीं और पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। देखो, कुछ नहीं है यहां, उसने खुद से कहा और हंस पड़ा। लेकिन तभी एक तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। राकेश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, पर वह डटा रहा। अचानक पेड़ की ऊपरी टहनियों से एक कर्कश हंसी की आवाज आई। राकेश ने ऊपर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री की आकृति लटक रही थी। उसके बाल खुले हुए और आंखें लाल चमक रही थीं। कौन है? राकेश की आवाज कांप गई। चुड़ैल ने नीचे उतरते हुए कहा, तू आया है मेरी हिम्मत आजमाने, अब तू कभी नहीं लौटेगा। राकेश भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। चुड़ैल करीब आई, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने राकेश को छुआ और एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अगली सुबह गांव वालों ने बाग में राकेश का शव पाया। उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि कोई उसे देखकर कांप उठता। तब से गांव के युवक उस बाग की ओर देखते भी नहीं। चुड़ैल वाला बाग आज भी वैसा ही है और रातें वैसी ही डरावनी।